अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आप सबके साथ मैं पंजीरी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये जो पंजीरी मैं बनाने लगी हूँ इसको आप डिलीवरी के बाद यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप वीक हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कमर की दर्द के लिए, हड्डियों में पेन हो, पट्ठों में पेन हो तो भी आप इसको यूज़ करें तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। और इसके अलावा अगर आप इसको सर्दियों में यूज़ करें तो आपको सर्दी जो है वो कम फ़ील होती है और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आपको फ़ील होती है। आप इसको थोड़ी सी डेली बेसिस पे खाएं तो पूरा दिन आपका ऐसे एनर्जी से भरपूर गुजरेगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आसान सा तरीका है। तो आइए फ़ौरन से बनाते हैं पंजीरी और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी और कैसे बनेगी। तो पंजीरी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सूजी। 700 ग्राम्स मैंने सेमोलिना ली है। इसके साथ मैंने 700 ग्राम्स ही देसी घी लिया है। इसके साथ मैंने शुगर इसमें ली है 500 ग्राम्स और ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ नारियल 50 ग्राम, पिस्ता मैंने लिया है 50 ग्राम, बादाम है मेरे पास, काजू है, नारियल का बुरादा है, किशमिश है और अखरोट है। इन सारी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। साथ में सौंफ ली है मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून, पॉपी सीड्स हैं हश हश और ये है 5 टेबल स्पून के करीब और साथ में थोड़ा सा नमक इसमें मैं ऐड करूँगी ताकि इसका टेस्ट डेवलप हो जाए। तो सूजी की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वोक ले लेंगे और हल्की आंच के ऊपर हमने इसको बनाना है। वोक को हम चूल्हे पे रखेंगे, साथ ही इसमें हम देसी घी ऐड कर लेंगे ताकि वो मेल्ट हो जाए अच्छे से। घी ऐड करने के बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। याद रहे कि फ्लेम को हमने लो पे रखना है क्योंकि सूजी जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है। तो लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको भूनना है, रोस्ट करना है। तो चमचा जो है वो भी साथ मुसलसल हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली क्योंकि सूजी लग जाती है। तो इस तरह से जब ये हल्के सा भून जाएगा, इसका कलर हल्का गोल्डन सा हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें मज़ीद दूसरी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। चीनी जो है, चीनी बोल रही हूँ सॉरी मैं, सूजी जो है उसको हमने मिक्स करते रहना है और इसको रोकना नहीं है हाथ को क्योंकि सूजी जल जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये पंजीरी बनाने का। आप सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये पंजीरी कैसी लगी। इसमें मैंने सौंफ ऐड कर दी है। जब सूजी हल्की सी भुनना स्टार्ट हुई थी तो साथ ही सौंफ ऐड कर दी है ताकि वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। इसमें सौंफ का जो है अपना ही टेस्ट होता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और ये पंजीरी को लाजवाब कर देती है। और ये वैसे भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, सौंफ का यूज़ करना चाहिए। सौंफ का कहवा भी बना के पीते हैं बंदे तो बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। आप देख सकते हैं कि सूजी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है तो अभी और ये भुनेगी, तकरीबन गोल्डन सी हो जाएगी तो इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और फिर हमने उनको भी थोड़ी देर के लिए भूनना है। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स जो मैंने इसमें ऐड किए हैं आप इनकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जितने ड्राई फ्रूट्स हों उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। और कुछ लोग जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल पाउडर बना के इसमें ऐड करते हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने इनको चॉप किया है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया, मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं। तो हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसको भूनना है और साथ ही मैंने पॉपी सीड्स भी ऐड कर दिए हैं ताकि ये भी अच्छी तरीके से भून जाएँ और सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे जो हैं वो कच्चे ना रहें। इनका एक टेस्ट आ जाएगा और खुशबू भी आ जाएगी। इस तरह से चम्मच को मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, हाथ नहीं रोकना हमने। बहुत जल्दी से बन जाती है ये पंजीरी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, इजीली बन जाती है और सारी सर्दियां जो है हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप कलर देख सकते हैं किसका गोल्डन कलर हो चुका है। सूजी भी जो है वो क्रिस्पी भी हो गई है। इस पॉइंट पे आके हम इसको तकरीबन फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर को फ्लेम ऑफ करके ऐड करेंगे, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगी और लिक्विड बन जाएगा। तो हमने इसको लिक्विड फार्म में नहीं बनाना। साथ ही नमक भी ऐड कर देंगे और फिर इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चीनी की क्वांटिटी आप और भी कम कर सकते हैं। तो अगर आपने इक्वल डालनी है तो 700 ग्राम तक ऐड कर सकते हैं इसमें चीनी। मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम रखा है और बहुत ज़्यादा कम हो तो भी पंजीरी मज़े की नहीं लगती मुझे, तो इसलिए मैंने 500 ग्राम्स ऐड की है।
तो इस तरीके से ये जो पंजीरी है हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है और पंजीरी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसकी टुकड़ियाँ भी बना सकते हैं। एक ट्रे लें, उसमें नारियल का हल्का सा बुरादा स्प्रिंकल कर लें और उसके ऊपर इसको सेट कर लें। तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है, बाउल में शिफ्ट कर लिया है, ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर लिया है। ये वैसे भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना भी करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है पहले ही ड्राई फ्रूट्स की। तो इस तरह से अच्छी सी पंजीरी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको डेली 2 से 3 टेबलस्पून तक लें। सर्दी आपको बिल्कुल फील नहीं होगी, बॉडी में पेन होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, बैक में पेन जो होता है वो भी इससे ठीक हो जाता है। और जो डिलीवरी के बाद औरतें यूज़ करती हैं पंजीरी, उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप सेव रख सकते हैं 3 से 4 मंथ के लिए। इसको कुछ भी नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठीक रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप सब लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ये वाली पंजीरी और फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और आपको अगर कोई और रेसिपी देखनी है मेरे चैनल पे तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी से शेयर करूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और आप फ़ौरन से पहले मेरी वीडियो को देख लिया करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।